Hello dear students, as we discuss in our first video about sets, basic definition, representation of sets. Now we are going to discuss our exercise 1.1. This is NCERT solution. Exercise 1.1, your first question, which of the following are sets? Justify your answer. The collection of all months of a year beginning with the letter J. As we know, J से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से हैं सबको पता है. जनवरी, जून, जुलाई. गुड. The collection of all months of a year beginning with the letter J is a well defined. सबको पता है, इसलिए ये well defined collection है. ये क्या पर्सन टू पर्सन जो है चेंज नहीं होगा. मैं अगर जनवरी, जून, जुलाई बोलती हूँ तो सामने वाला भी वही बोलेगा. तो ये क्या हो जाएगा? दिस कलेक्शन इज अ सेट बिकॉज J is a well defined collection of objects because one can definitely identify a month that belongs to this collection. Okay. Now second question, the collection of 10 most talented writers of India. The collection of 10 most talented writer of India is not a well defined collection because the criteria for determining a writer talent vary from person to person. Suppose अगर मुंशी प्रेमचंद हिंदी राइटर ये किसी को पसंद है या फिर किसी को कोई दूसरा राइटर पसंद है, तो ये अगर मोस्ट फेमस या मोस्ट टैलेंटेड बोलेंगे, सब अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अलग अलग बनाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सेट नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर. The collection of all even integer is a well-defined collection because one can definitely identify an even integer that belongs to this collection. Hence, it is a set. अब आप इंटीजर ले लेते हैं, वो इवन होना चाहिए. तो इवन और इंटीजर सबको पता है, which starts from 0, 1, 2 plus infinitive and in right hand side up to minus infinity. जब आपको इसका कलेक्शन बनाना है तो वो वेल डिफाइन है, तो ये क्या हो जाएगा? सेट है. फोर्थ, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. ये सेट होगा क्या? तो द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन because the criteria for determining the dangerous of an animal can vary from person to person. अब किसी पर्सन को टाइगर से डर लगता है और किसी को सांप से डर लगता है ना? तो ये क्या होगा? पर्सन टू पर्सन वैल्यू चेंज हो रहा है, कलेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अ सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेट A be a set which has element 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blank space. इसमें मैंने 3 ही क्वेश्चन लिया है, बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने नोट्स में असाइनमेंट में बनाने हैं. यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे रेडी किया है ये. तो फर्स्ट 5 इज एलिमेंट ऑफ ए. इट्स बिलोंग टू ए. ये क्यों होगा? क्योंकि ये जो सेट है इसमें 5 है, सेट के एलिमेंट में 5 है. हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो ए एक सेट है उसमें 5 इसमें बिलोंग करता है, एलिमेंट में है, तो 5 बिलोंग्स टू ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 0. अब इसमें 0 है क्या? तो 0 belongs to or does not? Yes, it does not belongs to A. Next 4, it also belongs to
set A. Question number 3, write the following sets in roster form. Roster form means आपको डायरेक्ट वैल्यूज निकले हैं, है ना. सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स आपको उसमें कैसे आ रहा है, कैसे बन रहा है, ये इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. तो आपको ये सब बेसिक डेफिनेशन जो है उसको अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लेना है, उसको रिवाइज करते रहना है, तभी आपसे ये क्वेश्चंस जो है इजीली बनेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, a equal to set of x such that x is an integer and x is greater than -3 and less than 7. x का जो वैल्यू है वो -3 से ग्रेटर है, मीन्स -2 हो सकता है. द एलिमेंट ऑफ द सेट आर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसमें जब लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है मतलब उस वैल्यू को आपको इंक्लूड नहीं करना है. अब हाँ, इसके साथ अगर इक्वल टू भी रहता तो वो वैल्यू जो है इसमें इंक्लूड रहता, नहीं तो आपको जो भी वैल्यू उसको एक्सक्लूड करना है. देयरफॉर इन रोस्टर फॉर्म a इक्वल टू सेट ऑफ -2, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आपको एज इट इज़ लिखना है और सेपरेट विथ कॉमा and curly brace. Next, c equal to set of x such that x is a two-digit natural number such that the sum of its digit is 8. ऐसे natural number which starts from 1 to infinitive, है ना. So the element of this set are 1, 7. When you add 1 and 7, 1 plus 7 equal to 8. ओके, ऐसे ही आपको और कौन कौन से डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है नेचुरल नंबर जिसको ऐड करने से आपको 8 मिलेगा. ये 2 6 26, 3 5 4 4, 5 3 53, 6 2 6 plus 2 8, 7 1 एंड हाँ 8 0 80. इसमें भी आप ऐड करेंगे 8 plus 0 8 आएगा. इन रोस्टर फॉर्म c इक्वल टू सेट ऑफ 17 26 35 एंड सो ऑन अप टू 80. Third, d equal to set of x such that x is a prime number which is a divisor of 60. The smallest prime number 2, है ना. So we divide 60 by 2. जब हम इसको डिवाइड करेंगे जो जो वैल्यू मिलेगा, प्राइम नंबर के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, वो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, है ना. तो 2 3 5 ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है. व्हेन वी क्रिएट अ रोस्टर फॉर्म सेट, d इक्वल टू सेट ऑफ 2 3 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म. नाउ सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स आपको वो कैसे आ रहा है उसको डिफाइन करना है. हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 4 8 16 20 32. अब इसमें आपको कौन सा एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन रिलेशन है, वो आपको फाइंड करना है. तो फर्स्ट जो एलिमेंट है 2, 2 मीन्स 2 to the power 1, वो 2 ही है. 4 2 to the power 2. Similarly 8 2 to the power 3, 16 2 to the power 4 and 32 2 to the power 5. Hence in set builder form we write it x such that x equal to 2 to the power n, where n belongs to natural number. Natural number represents capital N, represented by capital N, and n is greater than equal to 1 and less than equal to 5. अब देखो यहाँ पे सिंबल क्या आया, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, मीन्स जो वैल्यू है वो इंक्लूडेड है इसमें. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 5 25 सेट ऑफ 125 625. अब इसे हम कैसे लिखेंगे, ये भी वैसे ही है 5 to the power में
Value means 5 to the power 1, 5, 5 to the power 2, 25, 5 to the power 3, 125. Hence, in set builder form, set of x such that x equal to 5 to the power n, where n belongs to capital N, natural number, and this is and n is greater than equal to 1 and less than equal to 4. Question number third, 2, 4, 6 and up to infinitive. Here 2, 4, 6 मीन्स यहाँ पे जीरो तो नहीं आ रहा है, होल नंबर नहीं होगा, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है और इवन है. Then we write x, set of x such that x is an even natural number. Question number 4, 1, set of 1, 4, dash 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 9 and 100. How can we write 1, 1 स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा, 4 2 स्क्वायर, 9 3 स्क्वायर, 100 10 स्क्वायर. ओके, नाउ this set is equal to set of x such that x equal to n square, where n is belongs to natural number and n is greater than equal to 1 and less than equal to 10. Question number 5, list all the element of following sets. B, set B is the set of x such that x is an integer and x is greater than minus 1 by 2 and less than 9 by 2. माइनस 1 by 2 मीन्स ये क्या है, रैशनल नंबर में है, तो इसका वैल्यू हम निकाल लिए, क्या हो रहा है, -0.5 एंड 9 by 2 मीन्स 4.5. अब इनके बीच जो इसका इंटीजर है वो क्या क्या होगा, 0.5 माइनस मीन्स उससे ग्रेटर वैल्यू क्या है, 0 1 2 3, और 4.5 से लेस देन वैल्यू क्या है, 4. इज इट क्लियर? नाउ second, c equal to x, set of x such that x is an integer where x square is less than equal to 4. ऐसा कोई आपको वैल्यू लेना है जिसका स्क्वायर करेंगे तो वो लेस देन और इक्वल हो 4 के. तो ऐसा हम कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, -1. व्हेन squaring this, -1 square equal to 1 which is less than 4, and -2 square which is equal to 4. 0 square, yes, it is also less than 4. 1 square, 2 square. Hence, the elements of the set C equal to set of -2, -1, 0, 1, 2. Thank you dear students. आशा करती हूँ आप सबको कुछ तो समझ आया होगा. अगर आपको डाउट है तो हम इसको इंटरेक्टिव क्लास जूम क्लाउड मीटिंग में सॉल्व करेंगे या डिस्कस करेंगे. इसे आप प्रिपेयर करेंगे और इसका जो असाइनमेंट रहेगा वो मैं आपको सेंड करूँगी, उसे आप मेल में और गूगल क्लासरूम में सेंड करेंगे. ओके, थैंक यू.